श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। ज्ञान होने पर भी देह रहते तक देह की प्रतीति होना, फिर निद्रा या समाधि में देह की अप्रतीति होना, जीव का देह में आना, देह को भूलकर सोना, इसी तरह जीव का अपने स्वरूप का स्मरण और स्वरूप का विस्मरण ज्ञान होने पर भी होता रहेगा। इसलिए ये आग्रह नहीं करना चाहिए कि शरीर का भान क्यों होता है, फिर दर्द क्यों होता है। वो होगा। जैसे प्रकृति के नियम से बाल्य जवान वृद्धावस्था होती है, ऐसे ये जीव की जागृत अवस्था स्वप्न सुषुप्ति भी होगी ही होगी। अभी आपको आत्मा का पता नहीं है। यदि पता होगा तो कभी आप भूल जाएंगे, कभी याद रहेगा। ये तथ्य है, इसको आप हटा मिटा नहीं सकते। सिर्फ इतना है कि अज्ञानी अपने स्वरूप में इनको आरोपित कर लेता है, ज्ञानी तत्व विचार के द्वारा इनको अपने स्वरूप से बोध द्वारा बाध कर देता है। फिर वही उदाहरण है कि जैसे स्वप्नावस्था में वो सच लगता है, जागते हैं तो झूठा लगता है। ऐसे ही संपूर्ण सुख दुखादि जितनी भी प्रतीति होती है, जब हम स्व को विस्मृत होते हैं तो होने लगती है, और जब स्व के स्मरण में आते हैं तो सब छूट जाता है। इसीलिए जीव को सतत परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। पहले तो स्मरण कैसे करना, उसको जानना, फिर स्मरण करना। अज्ञानी भी भगवान का स्मरण करता है, पर परोक्ष रूप से करता है या साकार रूप में करता है। अज्ञ लोग भी भगवान का स्मरण करते हैं सुनने के आधार पर कि ये भगवान है, तो उनकी याद को भगवान की स्मृति मानते हैं और उससे सुख मिलता है। संतों के प्रति श्रद्धा होती है तो उनके दर्शन का भी मन में लाभ होता है। इस तरह से भगवान की साकारोपासना करें, चाहे सगुण निराकारोपासना करें और चाहे निर्गुण निराकारोपासना करें। निर्गुण निराकारोपासना का मतलब आत्मा को ब्रह्म रूप से, ब्रह्म को आत्मा रूप से अनुभव करना। वो इसलिए कहते हैं कि ये स्वरूप की विस्मृति और संसार में आना अभी हमारा भी होता है, और मुझे लगता है औरों का भी होता होगा। पर चित्त जिसका जितना ही शुद्ध या अशुद्ध होता है, उस अनुपात में व्यवहार के विक्षेप आदि भी होते रहते हैं। यदि बहुत प्रपंच सिर पर लिया हुआ हो तो उसका होगा। तुम्हारे प्रारब्ध बस परिवार की समस्याएं होंगी तो वो भी कुछ होगा। तो ये व्यवहार विषम रहते और ज्ञान सम होता है, व्यवहार सम नहीं होता। इसीलिए कई ज्ञानी बहुत विक्षेप रहित रहते हैं, कई के ज्ञानियों के व्यवहार में विक्षेप भी देखा जाता है। वो सबके एक समान नहीं। तो जितने हमारे यहाँ अवतार हुए हैं उनको भी किसी समय ऐसा दिखाया। जनक को भी विचलित दिखाया, राम को भी व्याकुल दिखाया, कृष्ण को भी भगते छिपते दिखाया जाता है। अर्थात ज्ञान होने पर भी व्यवहारिक रूप में जो आभास अंश है उसमें ये हो सकता है, क्योंकि उसी में परिवर्तन है। जितनी देर यह जीव परमात्मा के स्मरण में रहता है उतनी देर ही सुखी रहता है। आप कहेंगे फिर फायदा क्या? फायदा ये कि अज्ञानी का जन्म होता है, ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता, बस ये फायदा है। और अज्ञानी जगत के सुख दुख में सत्य बुद्धि रखता है, ज्ञानी विचार कर इसको असत समझता है। असत समझ लेने का बड़ा फायदा है। स्वप्न के सुख दुख इसी तरह होते हैं, पर रोज जग जाने के कारण रोज जगते हैं हर स्वप्न के बाद, इसलिए स्वप्नों की चिंता नहीं करते।
जागृत के सुख दुखों में जागते नहीं, जाग के देखते हैं सो जाते हैं, जाग के देखते हैं सो जाते हैं। अर्थात ऐसा जागरण नहीं होता कि जगत के सुख दुख भी मिथ्या है। इसलिए जब हम मिथ्या जान लेंगे तो गुरुओं ने कहा जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख को दुख नहीं, सुख सने और भय नहीं जागे, जिसके सुख शने नहीं, माने सुख सुख और दुख दोनों ऐसे ही मानता है। होने को हो जाते हैं, जैसे स्वप्न में हो गए थे, पर जग के झूठा मान लेते हो। झूठा मानने से काफी राहत मिलती। जगत के सुख दुखों को झूठा कभी नहीं मानते, ये मौलिक फर्क है। अज्ञानी व्यक्ति जगत के सुख दुख मौत को एक क्षण को भी झूठी नहीं मानता। सुख समाप्त हो जाता है, दुख समाप्त होता है, लेकिन झूठा नहीं मानता। समाप्त होने में और झूठा मानने में फर्क है। स्वप्न समाप्त ही नहीं होते, हमारी बुद्धि में लगता है ख्याल थे, सच्चे नहीं थे, मेरी सोच थी। जागृत के सुख दुख, जागृत का जन्म मरण भी जब स्वप्नवत मिथ्या जान लिया जाता है तो एक तरह से हम सतत मुक्त ही हैं। यदि हो भी गया तो स्वप्नवत होता है। इसलिए ज्ञानी जरा सा विचार किया, झूठा हो गया। जैसे दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तो स्वप्न को जब जागे झूठा देख लिया। ऐसे ही जगत के संपूर्ण सृष्टि को जब ध्यान दे झूठी जान लेता है। पूरी सृष्टि, ब्रह्मा से लगाकर चींटी तक, चींटी से लगाकर ब्रह्मा तक, सब सृष्टि कल्पित है, स्वप्नवत है, माया मात्र है, एक चिद तत्व में कल्पित है। ऐसा जानने के कारण प्रतिदिन हल्का हो जाता है। कभी न कभी सुख दुख का आरोप होता है, लेकिन तुरंत वह मिथ्या हो जाता है। अज्ञानी का जगत जन्म मरण कभी मिथ्या नहीं होता, उसे सदा सच लगता है। जो मर गया 10 साल बाद भी लगेगा मरा था, पर स्वप्न का जो कुछ हुआ था तुरंत ही लगेगा झूठा था। तो जगत के सुख दुखों को अधिष्ठान के बोध से, अधिष्ठान तत्व का, आत्म तत्व का, आत्मा के ब्रह्म रूपता का ध्यान करके, चूंकि व्यापक तत्व एक है तो बाकी सब प्रतीति है। जैसे हजारों बार उदाहरण दिया जाता है कि एक सोने में बहुत गहने बने, उनके नाम रूप अलग हैं, उपयोग अलग है, पर सत्य सोना है सब में। तो सब कल्पित है, स्वप्नवत है। ऐसे ही एक अधिष्ठान तत्व, एक ब्रह्म तत्व सर्वाधिष्ठान है, सर्व साक्षी है। ऐसा ध्यान बिना श्रवण के नहीं हो सकता। बिना इस श्रवण के अचानक भी बच्चे कभी कभी आंखें ऐसे करें, प्रकाश हो जाएगा। कभी कभी छोटी उम्र में भजन पूजा करते कई चमत्कार हो जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे ध्यान तो बिना वेदांत श्रवण के भी हो सकते हैं। बिना वेदांत श्रवण का भी ध्यान होता है। इसलिए चक्रों का ध्यान बन जाएगा, प्रकाश का ध्यान बन जाएगा बिना वेदांत श्रवण के। लेकिन आत्मा ब्रह्म की एकता का श्रवण करके वेदांतिक ध्यान वो किसी गुरु के द्वारा ही होगा, और तभी भ्रम टूटेंगे। अन्यथा ध्यान द्वारा भी हम सुख में चले जाते हैं, आनंद में चले जाते हैं। सामान्य किसी गुरु के द्वारा यदि आपको ध्यान भजन का अभ्यास हो गया तो कुछ क्षण तो बड़ी चैन में चले जाओगे। उस समय भी दुनिया से छुट्टी हो जाती है। ध्यान में भी, निद्रा में भी, बेहोशी में भी, मौत में भी दुनिया से छुट्टी होती है, पर थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए होती है। वेदांत सदा के लिए इसे झूठा जानता है। भले पुनरावृत्ति वृत्ति होती रहती है, लेकिन मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। इसलिए वेदांत का सिद्धांत जगत का मिथ्यात्व निश्चय, स्वप्नवत जानना, मिथ्या जानना, कल्पित जानना, अजीव को ब्रह्म जानना, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। ये जो आभास है ये भी ब्रह्म से बिल्कुल अलग नहीं, वही जीव की तरह चमकता है। बिना ब्रह्म बदले, बिना चेतन परिणाम को प्राप्त हुए अंतःकरण उपाधि में भिन्न की तरह आभाषित होता रहता है। वो प्रतीति है, वो सदा रहने वाला नहीं है।
ये एक समझ की बात है। बाकी प्रैक्टिस जो करना है वो अपनी योग की, मन भजन में मन को लगाना, चक्रों में मन को लगाना। तो आज फिर हम श्वास का ही प्रयोग करेंगे, पर आज आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं। जो भक्त हैं वो रा म ऐसे श्वास से रा और निकालते में माँ। जिनको सोहम की प्रैक्टिस है वो सोहम की करें, जिसको राम के प्रति ज्यादा श्रद्धा है वो राम नाम के सहारे जाएं। जाना वही है। जैसे तत् और तुम का विचार करते, तत् का वाच्य और तुम का वाच्य छोड़कर लक्ष्य की ही एकता होती है। ऐसे जब मैं भजन करूंगा तो राम का वाच्य जो प्रतीति का हिस्सा है और भजन करने वाले भक्त का वाच्य का हिस्सा छूटकर राम की और तुम्हारी एकता हो जाएगी। जब आप गहरे में जाएंगे तो भजन करने वाला और भजन करने योग्य दोनों की जो उपाधि है वो प्रारंभ के लिए है, पहुंचने पर उपाधि का बाद हो जाता है या उपाधियों का विलय हो जाता है। उपाधि का विलय, उपाधि का विलय होता है, आश्रय तत्व का, परम तत्व का विलय नहीं होता। पर उपाधि के विलय से कभी कभी जैसे कुछ न बचा ऐसा भ्रम होता है। जैसे आग बुझ जाए तो लोगों को लगेगा आग बची नहीं, आग खत्म हो गई, पर आग तो सदा सोई है। और ब्रह्म को और आग को एक तरह बताया। कल भी हमने कहा था अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो, इसके द्वारा बताया था। इसी तरह से अन्य जगह भी ग्रंथों में कहा है कि समान अग्नि विशेष अग्नि की तरह ब्रह्म है। पावक युग सम ब्रह्म विवेकु, पावक युग सम, दो आगों की तरह ब्रह्म का है। मालूम पड़ने वाली आग अलग अलग टुकड़े टुकड़ों में जगह जगह सीमित है, पर छिपी हुई आग सब में है। तो जो छिपा हुआ ब्रह्म है वो सब में है, पर वही जब प्रकट होता है तो अलग मैं करके अलग जगह है। तो ये जो विशेष चेतन है ये भिन्न भिन्न लगता है, और यही विशेष चेतन प्रधान जिनकी सोच है वो जीव मानते हैं। जब वो समान चेतन का विचार करते हैं तो ये जो विशेष चेतन है अपने को समान चेतन के रूप में पाता है, व्यापक पाता है, इसकी सीमितता का बाद हो जाता है। तो अब पहले साधना में क्या करना है, हमारी ऊंची बातें नहीं तो चिंता नहीं करो, लेकिन आप मन को प्रसन्न करने के लिए कोई भक्ति हम भी करते रहे हैं। आजकल हम सीधा ऊंची बातें करते हैं। हम कभी ट्रेन में बैठे तो हरे राम 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 हरे हरे, फर्स्ट क्लास में हैं, 2 की सीट है, अंदर से लगा लिया, दूसरा कोई है नहीं, 4 स्टेशन तक ऐसे धीरे धीरे करते आंखें बंद किए भगवान के भजन में लीन हो गए। इस तरह श्वास में नाम जपते जपते लीन हो गए। आंखों में ध्यान टिकाया, दिव्य लाइट हुई, देखकर बड़ा आनंद आया, प्रकाश हो गया। शरीर एकदम हल्का हो गया, उठने लगा, शरीर एकदम फैलने लगा, शरीर एकदम वजनी होने लगा। ऐसा अनुभव हुआ और आनंद में डूब गए, जैसे कोई आश्चर्य हो रहा है। कई बार खेल तमाशा देखने जाते हो जो तुम्हारी समझ के बाहर हो। ये जादूगर जब खेल दिखाते हैं तो लोग पैसा दे के देखते हैं। तो ऐसे ये भी एक अंदर चमत्कार होता है, आदमी का हल्का हो जाना, रोशनी हो जाना, अंदर की ध्वनियाँ सुनाई देना, भगवान का दिखने लगना, एकदम प्रत्यक्ष। ऐसा लगता ही नहीं कि हम सोच रहे हैं। स्वप्न तुम्हें कभी लगता है कि हमारे विचार हैं? उस समय तो सच्चाई। ऐसे ही ध्यान में भी भगवान दिखते हैं। हमें भगवान का दर्शन हुआ, सिद्ध पुरुषों का दर्शन हुआ, रोशनी तो बहुत हुई, शरीर हल्का होके जैसे उठने लगा। उठा तो नहीं था पर लगता था जैसे उठा जा रहा है, बड़ा आनंद आ रहा था। ये लगना बड़े कमाल का होता है। स्वप्न में लगता ही तो है कि मुझे बड़ा आनंद आया, स्वप्न में लगता है बड़े बड़ा दुख था। बस मन को लगने लगे जनो सच हो गया, मन को लगे यही तो सच है।
तो जब हम ध्यान करते हैं भगवान दिख जाते हैं, रोशनी हो जाती है, शरीर हल्का हो जाता है, शरीर की नस नाड़ियों में, पूरे शरीर में जैसे आनंद ही आनंद है, शरीर की नस नस में आनंद का संचार होने लगता है। ये ध्यान के लाभ हैं, अवश्य करना चाहिए। और प्राणायाम उसमें सहयोगी भी है। प्राणायाम करके बैठोगे तो और जल्दी, क्योंकि शरीर शुद्धि हो जाती है। शरीर में जब सत्व गुण आता है तो शरीर की पीड़ा अपने आप खत्म हो जाती है। ये पीड़ा सत्व गुण की कमी है। जब शरीर में सत्व गुण जगेगा, पीड़ा रहित देह हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, बाहर के सुख की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी कभी जब बहुत आनंद में होगे, जैसे मैं ध्यान जब बंद करूंगा ना, तो कई लोग बड़े खुशी में सद्गुरुदेव भगवान की जय जोर से बोलेंगे। कई नहीं बोल पाते। न बोल पाने में दो हैं, जिनको मजा ही नहीं आया वो क्या बोले, और कई को इतना आनंद आया, इतने शांत हो गए कि बोले कैसे। न बोलने वालों में दो हैं। इतना शांत हो गया है मन कि जयकारा बोलने में भी ऐसा लगता है जैसे उस शांति के नीचे आ गए। ये नारेबाजी चिल्लाना तमोगुणियों के लिए तो अच्छा है। आलसियों को जहाँ बोले जन्म जहाँ पर हमने पाया, थोड़ा जोश आएगा, ठंडक मिटेगी, थोड़ा आलस से कम होगा, गुरुदेव भगवान की जय, बड़ा आनंद सा आ जाएगा, थोड़ा ताजगी आ जाएगी, सोयापन मिट जाएगा। इसलिए तमोगुणी को कुछ करना चाहिए। पर बहुत जब सत्व गुण का उदय हो जाता है, मन आनंद में डूब जाता है ना, तो इतना बोलना भी बड़ा मुश्किल। अब मेरे निजी अनुभव हैं। मैं एक बार पुखराया में ट्रेन से उतरकर बस अड्डे जा रहा था, अपना बैग लिए, रिक्शा भी नहीं गई, इतने पैसे भी नहीं होते थे कि रिक्शा करें, पैदल अपना लिए। क्योंकि ये तो धीरे धीरे ज्यों ज्यों समाज जुड़ता जाता है, चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। अपन तो 3rd क्लास में चले, कभी कभी चिमगादड़ क्लास, डंडा पकड़ के लटके लटके भी चले। हाँ, उसको हम चिमगादड़ क्लास बोलते हैं। वो रेलवे विभाग के से इलाउ नहीं है, पर अटके में क्या करें, गाड़ी छूट रही है, डब्बा भरा है, घुसने कोई दे नहीं रहा, लटक गए। और लटक ही नहीं गए, अपने ही किसी कपड़े से डंडे से बांध भी लिया कि कभी हाथ कमजोर पड़ जाए। ऐसे हमने सफर किया है। रिजर्वेशन क्या जाने, 3rd क्लास में चलते। देखो, तो स्टेशन से उतरे, बस अड्डे जा रहे, बैग लिए, एक आदमी ने कहा बाबा सीताराम। तो मैं इतना चलते हुए भी इतना शांत, इतना आनंद, इतनी अंदर से खुशी कि सुन तो लिया पर बोलने का मन नहीं हुआ। दोबारा कहता बाबा सीताराम। तो जब तक मैंने बोलने का मूड बनाया, तैयारी की बोलूं, तब तक तीसरे बार भी बोल दिया बाबा सीताराम। तब मैंने कहा सीताराम। तो कहता है बाबा सीताराम कहने में भी तकलीफ हो रही है। मैंने कहा तकलीफ तो नहीं होती, पर सीताराम में डूबा था, बोलने का मन नहीं हुआ। जब भजन में आदमी लीन होता है तब ज्यादा बोल चाल नहीं, हंसना बोलना खेलना ये अच्छा है। एक आदमी को ये फायदेमंद है, एक आदमी के लिए नीचे ले आता है। जो बहुत ऊंचे हैं, हंसना नीचे की स्टेज है, पर तमोगुणियों के लिए, दुखियों के लिए, उदास लोगों के लिए हंसना ऊंची स्टेज है। तमोगुणी के लिए रजोगुण ऊंचा है, रजोगुणी के लिए सतोगुण ऊंचा है, सतोगुणी के लिए रजोगुण नीचे ले जाने वाला है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो अभिप्राय ये है कि जीवन इस तरह से ध्यान में भी होता है। कभी बोलने को मन ही नहीं करेगा, हम कहेंगे छोड़ दो तो मन नहीं कर रहा, फिर कई आज्ञा मान के छोड़ते हैं। बहुत अच्छा। कई लोगों का तैयारे बैठे थे कि हमने कहा छुट्टी, कुछ अच्छा भी लग रहा था, कुछ मन छोड़ने को भी कर रहा था, छोड़ दिया। और कुछ ने
प्रवचन का थोड़ा सा तर्क से प्रभावित हुए या कोई खुशी सी हुई तो लगा गुरुदेव का जयकारा। जैसे प्रवचन अच्छा लगे तो खुशी में लोग जयकारा लगाते, अलग अलग है। तो ये भी देखा करो कि अभी बहुत कुछ अनुभव होने बाकी है। फिर जो बात हम कहते हैं ना, ये तो सब अनुभवों का, सब ज्ञानों का ज्ञानाधिष्ठान है, ये ज्ञानाधार है। ये स्वरूप कोई पाने पवाने की चीज नहीं है। ये सब पाना, मिलना, छोड़ना, बिछोड़ना, बंधन और मुक्ति सब जहाँ कल्पित है। इसलिए जो होता है ठीक है। थोड़ा ये आ गया तो क्या, वो आ गया तो क्या, व्यवहार आ गया तो क्या, व्यवहार खो गया तो क्या, कोई बड़ा माने नहीं रहता। ब्रह्मज्ञानी सभी चुनावों से मुक्त हो जाता है, उसे कोई चुनाव नहीं। यदि थोड़ी देर स्वर्ग सा लगा तो भी ठीक है, थोड़ा नरक सा लग गया तो ठीक है, क्या हो जाएगा। ज़्यादा देर कुछ टिकने वाला नहीं। भगवान शिव की प्रतिमा में जो चढ़ाते हो ना, वो सब लुढ़क जाता है। पहले वाला चढ़ा गया, दूसरा आया उसने गिरा दिया, अपना चढ़ा दिया। इसके बाद कोई पुजारी आया, उसने अपना डाला, वो लुढ़क गया, अपना संभाल के धर दिया शिव जी के ऊपर। हाँ, धतूरा चढ़ा दिया, कुछ चढ़ा दिया। दूसरा आया, लगता है मैं करूं, उसके ऊपर क्या धरे, उसको गिरा के अपनी रख देता है। हाँ, ऐसे ही ये जो आत्मा चैतन्य है ना, कभी जागृत चढ़ गया, वो चला गया, स्वप्न चढ़ गया, कभी सुसुप्ति चढ़ गई। ये भगवान की पूजा चलती ही रहती है। ज्ञानी के आत्मा की पूजा सदा चलती है। इसलिए खाता है तो इसका भी पूजा हो गई, सोता है ये भी पूजा हो गई। शिव की बड़ी विचित्र पूजा है और ये ज्ञानी ही कर पाता है। तुम्हें तो लगता है यही भर पूजा है। भगवान को अच्छा भोग चढ़ा दो तो पूजा, धतूरा चढ़ा दो। एक ही देवता है जिसमें धतूरा तूरा सब चढ़ जाता है। हाँ, जहर भी चढ़ा दो तो। ऐसे ही ज्ञानी को दुख भी चढ़ जाता है, दुख ही तो जहर है। हाँ, सुख तो अच्छा है। तो ये दोनों भोग लगाते हैं शिव जी। ठीक है, ऐसा मन बनाओ, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो। जिंदगी शिकायतों को लेके जियोगे? सब होता है, सब होता है, सब हो। पर अंदर से जब ये गहरे से तैयार हो जाते हो तो होते होते भी नहीं होता, सब होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा। इसलिए देखो, खुशी हुई ना किसी को, खुशी हुई माने मन की चीज मिल गई। कोई भी चीज मन की हो, कोई ब्याह के नाम से खुश होता है, कोई हमारे प्रवचन में खुश होता है। यदि कोई आत्मा की कथा में खुश होने लगा, ये तो बहुत अच्छा है। जिस खुशी के लिए कितना बड़ा वैभव करते हो कि खुशी मिल जाए, फिर भी उसमें भय, चिंता। और ये कथा का आनंद मिले तो इसमें क्या दुख हो जाना है। कथा में कोई दुख थोड़ी है, बल्कि जब भी दुख होगा तो कथा हटा देगी। बल्कि सुख आदि का अभिमान भी जो होगा ना, वो कहेगी ये क्या है, थोड़ी देर का है, सुख भी गया। सुख दुख दोनों ही का महत्व खत्म हो जाता है आत्मज्ञानी के लिए। इसलिए अभी आप अपने स्तर से जो करो, मना कुछ नहीं है। हमारी साधना में कुछ मना नहीं। रोशनी का ध्यान करो, शब्दों को सुनो, शरीर भर में अपनी चेतना को जागृत करो। तो आज एकाग्र तो करेंगे ही अभी श्वास में, पर थोड़ी देर बाद अपने चेतना को पूरे शरीर में कहाँ है ढूंढो। जैसे अभी आँख यहाँ है, कान यहाँ है, हाथ ये है, पैर ये है, पेट ये है, ये है ना, तुम कहाँ हो। तो भीतर ध्यान करके आज ढूंढेंगे, बाद में आत्मानुसंधान करेंगे। शुद्ध आत्मा नहीं, चिदाभास आत्मा वृत्त्यात्मक में कहाँ पर है। जैसे आग ढूंढने को कहें, रोटी बनानी हो, चाय बनानी हो तो आग ढूंढेंगे, कहाँ जल रही है, वहीं पकाएंगे। लकड़ी के टाल में थोड़ी पकाएंगे। तो अभी हम उस चैतन्य को, आत्मा को ढूंढेंगे जो मालूम पड़ेगी कि अब यहाँ, अब यहाँ। ये भी ध्यान की एक पद्धति है। बड़ी एकाग्रता से, सजगता से ढूंढो मैं कहाँ हूँ। तो कभी हम आँख में होते, कभी हम दशम द्वार पर होते, कभी हम विशुद्ध चक्र पर होते, कभी अनाहत पर होते, कभी मणिपुर, स्वाधिष्ठान
और मूलाधार तक तो हमारा ध्यान गया नहीं। कभी कभी नाभि के नीचे थोड़ा ध्यान उतरा, इतनी शांति, इतनी मस्ती, इतनी खुमारी, ऐसे लगता जैसे डूबते जाएं डूबते जाएं। नीचे को गए तो जैसे सागर की कोई गहराई है, श्वास के सहारे उतरते गए। एक मेरे शिष्य और गुरु भाई, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वो कहते थे जब मैं नीचे को ध्यान करता हूँ बड़ा आनंद आता है और मल द्वार फड़कता है, गुदगुदी सी होती है मल द्वार में, मूलाधार में, वो कुंडलनी जागरण का होता है और बड़ा आनंद मिलता है। इसी तरह आज्ञा चक्र पर टिकने पर आनंद आता है। सहस्रार में जब जाते हैं तो चींटियां सी चलती, और भी कोई चमत्कार होते, शून्य शून्य होता। ये एक एक जगह के अपने अपने चमत्कार हैं। कोई जरूरी भी नहीं कि सबका एक जैसा हो, कोई को कुछ कोई को कुछ। तो ये अनुभव मिलाना नहीं चाहिए, सबको बताना भी नहीं चाहिए। बस गूंगा गुड़ की तरह खाओ आनंद में, ठीक से बता भी ना पाओ। और कई बार कुछ होता है उसका वर्णन करते नहीं बनता, उसे क्या कहें। कुछ ऐसे होता है, कई लोग पूछते ये क्या होता है, मैंने कहा तुम्हें तो मालूम है जो होता है। तो उसके लिए शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, बाकी तो हो ही रहा है। कई लोग पूछते हैं ये रोशनी क्यों हो जाती है, मैंने कहा अब हो जाती है, क्यों मैं क्या बताऊं। कोई कहे लड़का ये पैदा हुआ था छोटा था, बड़ा क्यों हो जाता है, अब हो जाता है, क्या करूं मैं। ये इसी तरह से खाने में नमकीन मीठा क्यों लगता है, जबान ऐसी बनी है लगता है, और क्या बता दें क्या होता है। ये शरीर क्यों छूटता है, छूटता है, प्रकृति का नियम है, अंतःकरण का अपना गुण है जो इसमें देर तक नहीं रहता, या सोए या छोड़े, और फिर शरीर काम का नहीं रहता। तो इसी तरह कई चीजें आनंद लो, पूछो मत। ये ना पूछो कि रोशनी क्यों हो गई, ये भगवान दिख गया था, सच है कि झूठ है। दिख गया, आनंद लो यार। इसी छानबीन में लगे रह जाओगे कि सच है कि झूठ है। सच और झूठ है देखना है तो जगत के विषय में पूछो, भगवान जो दिखे आनंद लो। मैंने भगवान की याद की, आपको सुख मिलता है तो पूछो सही है कि गलत है। अब सुख मिल रहा भगवान के सुमिरन में, चलो साकार सही भिन्न सही, तुम्हें तो अच्छा लगता है, काहे को विवाद में पड़े हो। इसलिए आप अपने स्तर से जो कर सकते हो करो। अब आप आंख बंद करो, अब आप पहले श्वास लो और छोड़ो। एक विधि आज बड़ी एकाग्रता से करो, प्रसन्नता से करो, क्योंकि प्रसन्नता जगाना है किसी भी माध्यम से। आजकल देवी जागरण के कार्यक्रम होते हैं तो देवी इसका मतलब सोई रहती है, तभी तो जागरण करते हो। तो इसी तरह से भीतर भी आपकी प्रसन्नता सोई रहती है, किसी बात से जाग जाती है, किसी क्रिया से जाग जाती है, किसी चक्रों से जाग जाती है। ये सोई हुई चेतना, सोया हुआ आनंद जागता है। उस प्रसन्नता को, आनंद को जगाने के लिए कुछ करना है। कभी कभी तेज करने से जगती है, कभी कभी धीमी करने से जगती है, कभी भाव से जगती है। क्रिया से जगाना, प्रेम और भक्ति के द्वारा जगाना, और मंत्र के द्वारा जगाना। मंत्र और प्रार्थना से भी सोया हुआ आनंद जाग जाता है। और जो प्रार्थना करोगे वही जगेगा। प्रार्थना से जागना, मंत्र से, क्रिया से, भाव से। और भाव तो सब में चाहिए, क्रिया में भी भाव चाहिए, बिना भाव के कुछ नहीं होगा। भाव से श्वास लो, भाव से मंत्र जपो, तो फिर जागृति आएगी। धीरे धीरे करते करते, कई लोगों को करते हैं तो रुकने का मन नहीं करता, यद्यपि हम बार बार रोकते हैं, पर उनके होने लगता है, उनकी मजबूरी है। एक आध जैसे राम राम चिल्लाने लगते हैं, कई का ध्यान भी टूट जाता है उनके कारण। तो तुम किसी की परवाह मत करो। किसी को कोई रोने लगते हैं, वो दुख से नहीं रोते, बड़े आनंद से रोते हैं। कई चिल्लाने लगते हैं, कई शरीर फड़फड़ाने लगते हैं। तो वो जब भीतर की शक्ति जगती है तो वो क्या करेगी, कैसे होगा पता नहीं, वो अराजक सी होती है। पर
यदि सावधानी से करो तो नियंत्रण में रहती है। मैं अनियंत्रित कभी नहीं हुआ। परिवर्तन बहुत, शरीर हल्का होना, पीछे को गिरने लगना, जमीन से उठने लगना, गर्दन का पीछे चला जाना, रीढ़ में कुछ होना, शरीर में, शरीर की नस नस में सुख का संचार। करते रहो करते रहो, बड़ एक ही चीज पकड़ लो, श्वास श्वास श्वास। शरीर के प्रति जागृत रहो, श्वास और शरीर के प्रति, बंधन नहीं, पूरे शरीर में क्या हो रहा है। श्वास लेते रहो, जगते रहो, श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो, लेते रहो, छोड़ते रहो। खूब लंबी लो, लंबी छोड़ो। उत्तेजित करो। यदि चेतना सो जाए, सुस्त हो, अप्रसन्न हो, खिन्न हो, तो उत्तेजित करो, उत्तेजना रजोगुण की तरह उसमें जगाओ। चेतना जागृत हो, प्रसन्नता प्रकट हो जाए। नाम के सहारे, श्वास के सहारे, चक्र के सहारे प्रसन्नता को जागृत करो। प्रसन्नता का जागृत करना, एकाग्रता का बढ़ाना, चैतन्यता 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 चैतन्यता। राम नाम से या सोहम से, जिसकी जिसमें सुविधा हो। सोहम या राम, राम, लंबा राम, छोटा राम, जल्दी, ऐसे ही सोहम। दो में से चुनाव आप करेंगे, जिससे आपको प्रेम हो, भक्ति हो, जिसके कारण आपके हृदय में भक्ति जगे। कई का सोहम में नहीं मन लगता, राम नाम में लगता है। कई का राम नाम में नहीं लगता, सोहम में लगता है। यही संस्कार भेद हैं, यही जन्मों जन्मों का अंतःकरण में प्रभाव है। जो साधन अनुकूल हो उसी में लगो, नकल मत करो, मेरी भी नकल मत करो। और गुरु की और भगवान की नकल तो करनी नहीं चाहिए, उनके उपदेश लेना चाहिए, नकल नहीं। वो पूर्णता को प्राप्त हैं, पता नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यदि वो ध्यान नहीं करें तो तुम छोड़ दोगे, तो तुम अपने हिसाब से करते रहो। जो भी करते हो श्वास में करते रहो, करते रहो। और अब क्या करना है, हर 10-15 श्वासें लेने के बाद बड़े प्यार से थोड़े सेकंड को रुको, बिल्कुल श्वास ना लो। ये साधन बहुत अच्छा है। फिर जितनी देर आसानी से बेचैनी के बिना रुक सको रुको, फिर लेने लगो। एक बार रुको, फिर लेने लगो, लेने लगो, छोड़ने लगो, लेने लगो, छोड़ने लगो, मंत्र सहित, मंत्र सहित। श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, एकाग्रता से, होश से, होश पूरा पूरा होश, जैसे अंदर जाग रहे हो, चैतन्य हो गए हो। अभी तक बाहर की तरफ थे, हमें अपनी चैतन्यता का पता नहीं था। चैतन्य तो सदा था, पर हमारा ध्यान अपनी चैतन्यता में नहीं था। इसी को कहते हैं विषय, विषयाकार थे, चैतन्याकार नहीं। चैतन्याकार हो जाओ, चैतन्याकार हो जाओ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, किसी दृश्य में लिप्त नहीं होना। दृश्य, दृष्टा 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 दृष्टा। नाम में, नाम से दृष्टापन जगाओ, श्वास से दृष्टापन जगाओ, श्वास और नाम से प्रेम आनंद जगाओ। सोया आनंद प्रेम से जागता है। प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जीमी आगी। परमात्मा के 4 लक्षण हैं, चैतन्यता, प्रसन्नता, सत्यता, सतपना, चितपना, आनंदपना और अद्वैपना। तो एक तो जगाओ, चैतन्यता जगाओ चाहे सतपना। ये सब दिख रहा, तुम सत हो, तुम सत हो, तभी तो तुम हो, तुम मौजूद हो, तुम मौजूद हो, तुम मौजूद हो। ये सतपना है। जो कभी गैर हाजिर ना हो वो सत है। हाँ, तो सतपना जगाओ,
चितपना 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 जगाओ, चितपना। और इसी में प्रसन्नता प्रसन्नता, ये नहीं कि प्रसन्नता और है, सत और है, चित और है। वही सत है, वही चित है, वही आनंद है, और यही व्यापक अद्वय है। अभी नहीं तो शरीर भर में यही व्याप्त है, यही चेतन पूरे शरीर में व्याप्त है। वृत्ति कहीं है कहीं नहीं है। वृत्ति चेतन कभी एकाग्र है कभी नहीं, वृत्ति चेतन कहीं है कहीं नहीं, पर वास्तविक चेतन पूरे देह में है। देखो, वृत्ति आपकी आंख में गई, कहीं गई, भीतर गई, श्वास में गई, श्वास छोड़ गई। अभी प्रयत्न तो श्वास में करो, नाम में करो, फिर भी 1 सेकंड को भी कहीं जाए तो देख लो कहाँ चली गई थी। फिर श्वास, फिर श्वास, फिर श्वास, फिर नाम, फिर मंत्र, फिर मंत्र। दुखी मत हो, प्रेम से करो। और कहीं भी थोड़ी देर को वृत्ति जावे तो ख्याल करो कहाँ गई, आंख में, कान में, देह में, बाहर, भीतर, कहीं गई। और दूसरा, वृत्ति गई आंख में, तुम पहले थे आंख में, वृत्ति गई कान में, 2 चेतन है, वृत्ति चेतन गया और समान चेतन पहले से ही था। लहर पानी में चल के गई, पानी वहीं था, क्योंकि लहर कितना भी चले पानी के बाहर नहीं जाती। लहर चलती तो है, पानी के भीतर ही रहती है, पानी के बाहर नहीं जाती, पानी में ही रहती है। इसी तरह लहर चलती है, पानी है चले। तालाब भरा हुआ है, तालाब बह भी नहीं रहा है, चल भी नहीं रहा, पर लहर इधर से उधर जाती हमने देखी है। लहरें चलती नजर आती हैं, पानी चलता नहीं है। ऐसे ही वृत्ति चेतन सुरति चलती है, सुरति स्थिर भी हो सकती है। थोड़ी देर को सुरति वृत्ति स्थिर हो जावे, बहुत अच्छा। सुरति किसी काम में लगे, भजन में लगे, बहुत अच्छा। वृत्ति लग जाए बस चमत्कार घट जाए, बहुत अच्छे। वृत्ति को लगाओ और वृत्ति को पूरे शरीर में, कभी वृत्ति रोक दो, कभी श्वास भी रोक दो, कभी श्वास वृत्ति मंत्र सब रोक दो, कभी श्वास वृत्ति मंत्र सब चालू, सब चालू, सब चालू। एकदम चालू एकदम रुक गए, एकदम चालू तो एकदम रुक गए। वृत्ति का रोकना भी सीखो और वृत्ति को चलाना भी सीखो। फिर आप वृत्ति को अपने देह में जहाँ चाहो ले जाओ, पूरे शरीर में घूम घूम के। जैसे अपने घर को कोई व्यक्ति हर कमरे में घूमकर हर जगह को देखता है, अपने मकान को, ऐसे ही वृत्ति द्वारा पूरे देह में घूम लो। ये वृत्ति बन जाओगे, व्यक्ति बन जाओगे तभी घूमोगे, लहर बनोगे तभी चलोगे। तालाब में लहर बने तो चलना होगा, लहर नहीं तो चलना बंद। तो वृत्ति का चलना, वृत्ति का ठहरना, मन का चलना, मन का ठहरना, दोनों। और चेतन सदा ठहरा। लहर चलना, लहर का रुक जाना, और लहर रुकते ही सागर से, अपने पानी से एक हो जाती है। यूं तो चलते में भी पानी में ही रहती है, पर तब ठीक समझ नहीं आता। जब लहर चलना बंद कर देती है तो अपने आश्रय में लीन हो जाती है। ऐसे ही मन चलता है, जहाँ से चलता है वहाँ, जहाँ चल रहा है यहाँ, जहाँ पहुँचता है। चेतन सर्वत्र है, यही है। चेतन व्यापक है, चेतनता व्यापक है। व्यापकता वृत्ति जागी, हो गई धन धन्य में, गई सत्संग में, जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग, नहाई ज्ञान गंग में, नहाई सत्संग में, गई सत्संग में, गई सत्संग में। वाह, सत्संग में गई तो क्या हो गया? व्यापकता वृत्ति जागी, चैतन्य वृत्ति जागी।
मैं देह हूं ये वृत्ति गई, चैतन्य हूं ये वृत्ति उदय हो गई, चैतन्य हूं वृत्ति जागी। मैं चैतन्य हूं, चैतन्य हूं वृत्ति जागी। हो गई धन धन्य में, गई सतसंग में, जीत गई जंग में, जागे मेरे भाग, नहाए ज्ञान गंग में, नहाए ध्यान गंग में। बहुत अच्छे। जो कुछ दिखाई दे उसका भी आनंद लो, प्रकाश हो जाए आनंद लो, शरीर में सिहरन हो आनंद लो, चमत्कार है ये। भीतर कोई ध्वनि हो, भीतर जाप हो, उसका भी आनंद लो। श्वास में परिवर्तन हो, धीमी हो गई तेज हो गई, ये इसका भी आनंद लो। मन कभी कभी बहुत लगता है रुक जाऊं, कभी लगता है खूब उछलूं, कभी लगता है खूब कूदूं, कभी लगेगा खूब बोलूं, कभी लगेगा खूब हंसूं, कभी लगेगा मौन हो जाऊं, एकदम खो जाऊं, किसी में समा जाऊं। तू वर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझी में मिल जाऊं। ऐसे खो जाओ, मिल जाओ, समा जाओ, मुझ में समा जा इस तरह, मुझ में ऐसे समा जा कि तू और मैं, तू न रहे, मैं न रहे। ऐसे कुछ भी चमत्कार घट जाने दो, जो होता है हो जाने दो। जैसे कुछ लोग कहते हैं एक बार जो होना है बस हो जाने दो, जो कुछ होना है एक बार, ऐसे आज एक बार हो जाने दो। खो जाओ, चिल्ला पड़ो, हंस पड़ो, रो पड़ो, गा पड़ो, हिल पड़ो, श्वास ले पड़ो, खो जाओ, रोशनी देखो अपनी इंद्रियों में, इंद्रियों के द्वारों पर ऐसे जाग जाओ जैसे पूरे देह की सीमा में मैं जाग रहा हूं। कोई शरीर का हिस्सा नहीं जहां मैं हूं नहीं। कोई एक चमत्कार, कोई एक चमत्कार, और जो हो जाए उसी में रुक जाना। मैं तो अनेक बातें इसलिए कहता हूं कि कोई चीज तुम्हारे हाथ आ जाए। मैं जल्दी जल्दी प्रसाद जैसे कई बार सभा में लुटाता हूं, किसी के हाथ पड़ता है किसी के नहीं, कई धक्का मुक्की भर मिलते हैं, प्रसाद मिलते ही नहीं। ऐसे ही मैं लुटा रहा हूं, लुटा रहा हूं। राम नाम की लूट है, लूटत बने तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। लूट ले, जो तेरा दिल करे लूट, दिल करे अंदर बोल, दिल करे कान से सुन। जो मैं बोलता हूं वो सुन, जो मैं नहीं बोलता वो सुन। जो मैं दिखाता हूं वो देख, जो मैं नहीं दिखाता वो देख। जो मैं सुनाता हूं वो सुन, जो नहीं सुनाता वो भी सुन। जो जो अभी तक होता रहा है वो भी हो, कुछ नया होता है तो वो हो जाए। जैसी श्वास चलती थी तैसी चले, कोई नए ढंग से चलने लगे चलने दो। जो होता है शरीर में होने दे, कुछ नया चमत्कार घटने लगे घट जाने दे। तू तो बस तमाशा देख, आनंद ले, आनंद ले। आज भीतर जाग, जाग जाग, सोए मानो जाग, जाग जा, जाग जा। बहुत अच्छे। प्रेम से जाग, एकाग्रता से जाग, ध्यान लगा। और अब इस समय तुम कहाँ हो बस ढूंढो। जो मैंने कहा था थोड़ी देर खोजो, 2 मिनट का टाइम है, अपने को खोजो तुम इस समय कहाँ हो। ध्यान से कहाँ हो, वृत्ति से कहाँ हो, मन से कहाँ हो, या मैं कहाँ हूं ऐसा लगता है। आप इस समय मैं का आपकी कहाँ है। मैं आंख में है कि कान में है कि श्वास में है, नाम में है कि शून्य में है, शरीर में है तो पूरे शरीर में है कि कहीं एक जगह। ढूंढ लो। बहुत अच्छे। आप कहाँ हो ढूंढ लो, ढूंढ लो कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो क्या कर रहे हो, कहाँ हो क्या कर रहे हो, कहाँ हो क्या देख रहे हो, कहाँ हो क्या सुन रहे हो, कहाँ हो क्या हो रहा है। तुम कहाँ हो और क्या हो रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1-2 मिनट का मौका है। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे, ढूंढ लो, बिल्कुल मौन हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कि तुम कहाँ हो। देह में हो तो देह में कहाँ हो, पूरे देह में या एक जगह, और तुम देह में चल रहे हो कि स्थिर हो गए। तुम देह में एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, एक एरिया से दूसरे एरिया में देह में जा रहे हो, या पूरे देह में हो। उपनिषद कहता है भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माद लोका अमृता भवन्ति। मैं कहता हूं अंगेषु अंगेषु विचित्य धीरा, अपने एक एक अंग में सोचो कहाँ नहीं हो। आंख में नहीं कि कान में नहीं कि पैर में नहीं। और ये जाता कौन है? ये जाती है वृत्ति, खोजती है। तो जहां वृत्ति गई आंख में तुम मिले, कान में वृत्ति गई कान में तुम मिले, श्वास में गई वहां तुम मिले, शरीर में जहां ध्यान गया तुम मिले। ध्यान तो गया, तुम नहीं। और यदि तुम व्यापक हो, इसमें वृत्ति रुक गई तो वृत्ति भी चलना बंद। वृत्ति को रोकना नहीं, तुम व्यापक हो तो अब चलोगे कैसे, जाओगे कैसे? जाना तो तभी होगा जब सीमित हो। मछली थी तो पानी में दौड़ी दौड़ी फिर रही थी, कभी इधर कभी उधर, मछली पानी में दौड़ रही थी। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, मछली पानी, पहले मछली बर्फ में बदल गई और बर्फ थोड़ी देर पानी में बदल गया। मछली बर्फ बन गई, अब बर्फ होकर पानी हो गई। अब कहाँ दौड़ेगी, कहाँ जाएगी? अब तो पानी में मिल गई। इसी तरह से तुम पहले चलते थे, आदमी बनते, फिर चलते थे मन बनकर, फिर वृत्ति बन के चलते थे, अब चैतन्य हो गए। अब चेतन तो व्यापक है, कहाँ जाएं? अचल हो गए। चेतन तो पहले से अचल था, वृत्ति का चलना भी बंद हो गया। व्यापकता वृत्ति जागी, व्यापकता वृत्ति जगी तो चलना बंद। सीमित वृत्ति से चलना होता है, सीमित से चलना होता है, असीम होकर नहीं चलना होता। इसी तरह एक बार एक मिनट के लिए एकदम शून्य से, शून्याकार, संपूर्ण सृष्टि आकाश की तरह है। आकाश ही आकाश है, शून्य ही शून्य है। आपके दाएं बाएं भीतर बाहर जैसे शून्य, आकार खो गए, शून्य रह गया। उस शून्य में स्थिर हो जाओ, शून्य में तुम मिल जाओ, शून्य को अपने में मिला लो, शून्याकार हो जाओ। और शून्याकार में भी चैतन्य शून्य हो, क्योंकि अकेला शून्य, शून्याकार कौन बना? मैं शून्याकार बना। शून्य मेरे में, मैं शून्य में। अंत में कल्पित शून्य है, चैतन्य कल्पित नहीं है। चैतन्य तो शून्य का आधार है। चैतन्य लीन भी किया जाए तब भी चेतन रहेगा। चेतन पूरा शून्य में नहीं समा सकता, पर शून्य चेतन में समा सकता है। अब इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।